अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है आपके साथ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली अवेलेबल हो। इस सीरीज में जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है मैथमेटिक्स में चैप्टर लिमिट, जिसे सीमा कहा जाता है या फिर लिमिट को दूसरे नाम से लिमिटिंग वैल्यू के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब ये लिमिट क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, हम ये देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लिमिट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी उसमें हमें करना क्या है और कैसे करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। कब ये वैल्यू निकालना है, कब ये मान निकालना है। कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है जब x का मान 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये 3 कंडीशंस दिए हुए हैं x के लिए, तो हमें इन 3 कंडीशंस में वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हम उसे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। चूंकि y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, अब हमें इसमें y का वैल्यू फाइंड तभी होगा जब x का वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। x का वैल्यू हमें इन्हीं तीनों में से तीनों को बारी बारी से लेकर के रखना है और यहाँ पर y का वैल्यू जो आएगा उसे लिखना है। तो अब x का वैल्यू हम रखेंगे कब, पहला वैल्यू हम लेते हैं x इक्वल टू 0। x का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 0 लेते हैं, तब उसके लिए y का वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू, हम देख रहे हैं x अगर 0 है तो यहाँ पर x अगर है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 0 से, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर और 0 माइनस 2 यहाँ पर, तो आरएचएस में ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 0 माइनस 4 का मतलब 0 माइनस 4 और 0 माइनस 2 का मतलब 0 माइनस 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, 0 माइनस 4 का मतलब -4 और 0 माइनस 2 का मतलब -2। रिजल्ट ये आया। अब यहाँ पर माइनस और माइनस को कैंसिल किया जा सकता है, तो कैंसिल कर दिया, और 2 2 जा 4, यहाँ 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है तो 2 भी लिख दिया। अब यही आया 2 यहाँ रिजल्ट, तो ये y का वैल्यू आया, इसी को हम आंसर करेंगे। तो y का वैल्यू 2 आया कब, जब x का वैल्यू 0 रहा तब। अगली बार हम x का वैल्यू 1 लेंगे। x बराबर 1 के लिए क्या मिलेगा हमें, y हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम x को रिप्लेस करेंगे 1 से, अब तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 1 माइनस 2। अब 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 माइनस 4 यहाँ आएगा, 1 माइनस 2 यहाँ लिखेंगे। 1 माइनस 4 का मतलब -3 और 1 माइनस 2 का मतलब -1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जिसे हम कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आएगा 3, और यही होगा हमारा आंसर। अब आते हैं लास्ट वैल्यू जो x का 2 है वो लेने के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। तो x इक्वल टू 2 के लिए जब आएंगे तो जिस तरह से यहाँ पर x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 1 था, तो उसमें हम यहाँ पर पुटअप किए उन वैल्यूज को, तो यहाँ पर 2 है तो इसको भी यहाँ पर पुटअप करेंगे, यानी x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो y इक्वल टू यहाँ पर अब 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 बाई 2 माइनस 2, ये आ जाएगा। अब क्या आया, 2 का स्क्वायर -4 का मतलब 4 माइनस 4, ये 2 माइनस 2 तो है ही है, ये जाएगा। अब 4 माइनस 4 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 बाई 0 आ गया, अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, बिकॉज जीरो में 1 से डिवाइड करते हैं हमें 0 मिलता है, 0 में 2 से डिवाइड करते हैं हमें 0 मिलता है, 0 में 1 के बजाय 10 अगर लिखें तो 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 0 में 2 के बजाय 20 लिखें तभी हमें 0 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि हम 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि 0 नहीं है तो हमें रिजल्ट मिलता है 0। बट यहाँ पर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 0 लाना पड़ेगा, तब उसमें क्या होगा, तो वैसे केस में यह लिखा जाएगा 0/0। 0/0 लिखने का मतलब ये हुआ कि हम उस केस में इसके वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते।
इस केस में डिटरमाइन नहीं हो सकता इसका वैल्यू क्या होगा, जिसे हम कहते हैं निर्धारित नहीं कर सकते, इसका निर्धारण नहीं हो सकता। तो जैसे ही ये फॉर्म आता है, अब हम इसे कह सकते हैं कि यह डिटर्मिनेट नहीं है। जो डिटर्मिनेट नहीं हो वो कहलाता है इनडिटर्मिनेट। तो ये 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट मतलब अनिर्धारित, 0/0। तो जब भी ऐसा फॉर्म आ जाए कहीं पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो हमें वहां पर अवेयर हो जाना चाहिए कि वहां पर हम उस वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ x=0 के लिए, x=1 के लिए ये फाइंड आउट हुआ। यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 3 आया था, लेकिन x=2 के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाया, ये डिटरमाइन नहीं हो पाया। इसलिए हमें जहां पर डिटर्मिनेशन नहीं मिले, किसी नंबर को हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, वहां पर हमें एक ऐसे नंबर की सर्च होती है, तलाश होती है, जो जो इसका वैल्यू हो सकता था, नहीं हुआ, उसके बहुत ही क्लोज हो, नियरेस्ट हो। ऐसा कोई नंबर जो इसके बहुत ही क्लोज होगा, नियरेस्ट होगा, उसी को हम कहेंगे लिमिट, यानी कि सीमा या फिर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब हम इस लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे, अब हम ये देखेंगे। बट इससे पहले हम ये देखेंगे ये जो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया हुआ है, क्या इसके अलावा भी कुछ फॉर्म हैं जो इनडिटर्मिनेट कहलाते हैं? यस। अब हम उनको यहाँ पर इनलिस्टिंग करेंगे। पहले दीज आर नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनिर्धारित रूप। इसमें पहला क्या है, वही 0/0 यहाँ जो था 0/0, उसके बाद फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी यानी अनंत बाय अनंत, इसको हम कहते हैं, इस साइन को, सिंबल को अनंत। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और यहाँ पर इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, और यहाँ पर 1 टू द पावर इंफिनिटी, और यहाँ पर 0 टू द पावर 0, और यहाँ पर इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी। ये सब वैल्यू जो है, ये सब जो फॉर्म है वो इनडिटर्मिनेट कहलाते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू निर्धारित नहीं हो पाया या नहीं हो पाता है, इनका डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता है। एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पर जस्टिफाई कर लेते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया। एग्जांपल, अगर 1 में हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1। अगर 1 में 100 से, जिसे हम 10 टू द पावर 2 कहते हैं, इससे डिवाइड करें तो कितना आएंगे, तो ये 0.01 आएगा। इसी तरह से अगर 1 में 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.001। इसी तरह से हम अगर इस वैल्यू को इंक्रीज करते चलें तो हमें ये वैल्यू ऐसे मिलते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर इसके पैटर्न को देखते हैं। ये 0.1 है, और ये 0.01 है, और ये 0.001 है। तो इसमें हमें क्या मिलता है पैटर्न, हम इसे समझने के लिए, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो वैसे ही हम इन सबों में 3 डिजिट ले लें अगर, तो हमें क्या मिलेगा ये भी देख लें। हम इसे लिख सकते हैं 3 डिजिट के फॉर्म में आफ्टर डेसिमल, 0.1 और 00। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 00 पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 डिजिट और चाहिए। यहाँ पर हम अपनी तरफ से 0 दे करके ये 3 डिजिट कर सकते हैं पूरा, और ये तो 3 डिजिट है ही है। तो अब यहाँ पर देखिए कंपेयर करके, यहाँ पर भी इसी को रिपीट कर देते हैं ताकि कंपेरिजन सिंपल हो। अब यहाँ पर देखिए आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है। किस नंबर को हम कह सकते हैं कि ग्रेटर है इसमें? नेचुरली ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है, और बाकी जो नीचे आ रहा है वो हमारा स्मॉलर हो रहा है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमने यहाँ 10 पे पावर इंक्रीज करके डिवाइड किया 1 को, वैसे वैसे जो आ रहा है रिजल्ट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, घटता चला जा रहा है। यस। अब चूंकि ये नंबर घट रहा है, तो घटते घटते कहां तक जाएगा, तो घटने का एक लिमिट हम मान सकते हैं कि वो घटते घटते खत्म हो जाए, 0 हो जाए। यस। तो वैसे केस में वो हम मान कर चलेंगे कि वो 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर डिनोमिनेटर बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाए, तब ना ये घटते 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 बहुत कम नंबर हो जाएगा, जिसे हम 0 कहेंगे। यस। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 1/10 टू द पावर, तो ये तो डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जा रहा है। बड़ा होते हुए नंबर को हम इन जनरल लिख सकते हैं 10 टू द पावर n करके, 1/10 टू द पावर n करके। तो जब when कहेंगे, when यानी कि जब n टेंड्स टू, इसको हम पढ़ते हैं इस सिंबल को,
एरो के साथ जो देख रहे हैं इसको इसको हम कहते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। क्या पढ़ेंगे इसको? टेंड्स टू। और इसको हम कहेंगे की ओर। तो जब n जाएगा इन्फिनिटी की ओर, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी कि अनंत, तो उस केस में 1/10⁻n ये जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका होल वैल्यू जो इस तरफ से हम देख रहे हैं पैटर्न को और देखते हुए हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू घटते 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 आखिरकार ये जीरो हो सकता है, जीरो की तरफ जा सकता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा जीरो की तरफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अनंत को जो सिंबल देते हैं अनंत के लिए, वो सिंबल देते हैं इसका, ये इन्फिनिटी का है, ये सिंबल क्या है? इन्फिनिटी का। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी ही उसको रिप्रेजेंट करेगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर हो रहा है? जीरो के बराबर। तो 1/इन्फिनिटी जीरो के बराबर, और इसका वाइस वर्सा भी, यानी कि इसका उल्टा भी। उल्टा का मतलब अगर हम 1/0 कर दें तो 1/0 किसना? इन्फिनिटी। यस, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, दोनों से हम एक दूसरे को पा सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक में अनंत से भाग देंगे तो जीरो आएगा, तो फिर हम ये भी कह रहे हैं साथ ही कि अगर एक में जीरो से भाग देंगे तो अनंत आएगा। यस, एक में जीरो से भाग देंगे तो वो अनंत आएगा। इसको एक और जस्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर समझ करके उसको कंक्लूड करते हैं और फिर आते हैं हम इस लिमिट की तरफ। 1/0 का रिजल्ट क्या होगा, हम यही जानना चाहते हैं। तो हम इसके लिए 0 से 1 में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब 0 से भाग देंगे 1 में, तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई तो नंबर लिखना पड़ेगा जिससे इसको हम गुना करें, और गुना करने से जो गुणनफल आए वो या तो ये आए या फिर इससे कम रहे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 9 भी रख देते हैं, तो 9 से 0 को गुना करते हैं तो 0 ही आएगा। तो जब 0 ही आएगा तो अब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 1 - 0 1। अब फिर 1 आ गया, तो क्या फिर हम यहाँ पर 9 रख सकते हैं? यस, रख तो सकते हैं, तो फिर रख दिया। तो 9 इंटू 0, 9 ही इंटू 0 करना है तो 0 आएगा वंस अगेन। यहाँ भी आया था, यहाँ भी आएगा, और तब सब्ट्रैक्ट करने पे वंस अगेन 1 आएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो तो स्टॉप नहीं होगा, वो एंडलेस चलता चला जाएगा। तो जब एंडलेस चला जाएगा तो फिर ये 9 9 भी स्टॉप नहीं होगा, ये भी चलता चला जाएगा। तो जब चलता चला जाएगा तो ऐसे कहां तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई अंत नहीं है। तो जब कोई अंत नहीं है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, और इतना बड़ा जितना कि हम इमेजिन कर सकें, तो वैसे बड़े नंबर को हम इस कहते हैं अनंत। क्या कहेंगे? अनंत। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो इसीलिए अगर हम 1 में 0 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर से हटाएंगे और उसके बदले में क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो ठीक 1/0 अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो यहाँ 1/इन्फिनिटी करेंगे तो 0 भी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ इस लिमिट पर और स्टार्ट करेंगे फिर इस एग्जाम्पल से। सपोज लेट कर लिया, वंस अगेन इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर रिपीट किया है, दोहराया है, y = x² - 4 - 2। अब इसमें हमें क्या मिलेगा? y का वैल्यू हमें मिलेगा एज पर x, यानी कि x को वैरी करेंगे तो y का वैल्यू वैरी करेगा, और x का वैल्यू छोड़ देंगे कांस्टेंट रख करके तो y का वैल्यू भी रह जाएगा कांस्टेंट। तो y डिपेंडेंट हो गया x पर। यस, y डिपेंडेंट हो गया x पर। और इसका एक मिसाल यहाँ पर हमने देखा था, जब x का वैल्यू हमने 0 लिया था तो y का वैल्यू कुछ और आया था, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू भी कुछ और आया था, और 2 लिया तो कुछ और आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पर। ऐसे केस में जहां पर एक नंबर दूसरे नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, या एक रिलेशन दूसरे रिलेशन पर डिपेंड कर रहा हो, कहते हैं कि वो फंक्शन है। तो ये y = x² - 4 - 2 भी एक फंक्शन है। यस, ये फंक्शन है। और किस पर डिपेंड करने वाला फंक्शन है ये? यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x पर डिपेंड करने वाला ये फंक्शन है। तो फंक्शन को हम लिखते हैं f ऑफ x, इसको हम कहते हैं फंक्शन, है ना, कॉल्ड
फंक्शन, हिंदी में हम इसे फलन कहते हैं। तो ये फलन है। अब इसमें वेरिएबल जो हम x कह रहे हैं, तो x इसका वेरिएबल है फंक्शन का, और वेरिएबल को हम हिंदी में चर कहते हैं। तो ये चर x में फलन हो गया, फंक्शन हो गया x में। अब x के अलग अलग वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बस इसी एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर लेंगे। जब हमने x का वैल्यू 0 लिया था तो हम अलग से लिखे थे फॉर x इक्वल टू 0। अब हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सीधे हम लिखेंगे f0। x को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, किससे, इस वैल्यू 0 से। तो ये x f0 हो गया। f0 अगर हो गया तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 0 माइनस 2। फाइनली जो रिजल्ट आया था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 आया था, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1 है तो x को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर, किससे, 1 से हम x को रिप्लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब हम इसमें x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो इसको भी हम x को भी रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 1 माइनस 2। अब इतना करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जैसे हम रिजल्ट पाया था वैसे यहाँ पर जो आएगा वो भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना आया था, आई थिंक 3 आया था, तो 3 हो गया। अब उसके बाद अब f2 लिखते हैं, यानी x का वैल्यू 2 के लिए। तो x का वैल्यू 2 के लिए जो आएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 ये आएगा। तो ये वैल्यू तो अभी भी यहाँ पर मेंशन है 0 बाई 0, जिसे हम इनडिटरमिनेट कह रहे थे। अभी अगर 0 बाई 0 हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये इनडिटरमिनेट हो गया, इनडिटरमिनेट। यस, अब हमारा काम यहीं से आगे बढ़ेगा। अब हमारा पर्पस है, जो टर्म हमने लिया था, टॉपिक लिया था लिमिट, उसकी तरफ जाना, उसको एक्सप्लेन करना। हम यहीं से अब उसकी तरफ चलेंगे। अगर ये वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है जो ये वैल्यू जो हो सकता था उसके नियरेस्ट हो, उसके क्लोजेस्ट हो, यानी कि उसका सबसे नजदीकी हो, और उसी वैल्यू को, उसी मान को हम कहेंगे लिमिट या सीमा। क्लियर। अब लिखेंगे कैसे हम इसे, वो भी हम अब देखेंगे और सीखेंगे। यहीं से हमें स्टार्ट करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, जिसे हम अब फलन कह रहे हैं, एफ एक्स कह रहे हैं, जिसका वेरिएबल x है। तो अब उसमें x इक्वल टू 2 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो हमने यहाँ पर चेक करके देख लिया था, ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा था, डायरेक्टली वंस अगेन यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि f0 इक्वल टू 0 बाई 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। ठीक है, तो हम अब जानना चाहते हैं कि ठीक है, x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू इनडिटरमिनेट आया, नहीं मिल पाने वाला वैल्यू आ रहा है, फॉर्म आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 ना रखें, बल्कि हम x का वैल्यू ऐसा रखें जो 2 के भी बहुत क्लोज हो, 2 नहीं हो बट उसके बहुत ही क्लोज हो। तो वैसे केस में जब x का वैल्यू जो 2 ना होते हुए भी 2 के बहुत क्लोज होगा, उसके नजदीक होगा, तो जो y का वैल्यू आएगा, यानी जो fx का वैल्यू आएगा, वो भी ये फॉर्म नहीं आकर के इसके बहुत ही क्लोज होगा। यस, अगर ऐसा हम समझ सकते हैं तो वही जो इसके बहुत क्लोज होगा उसी को हम कहेंगे लिमिट वैल्यू। किसका, इसका, यानी कि fx का। और हमें वही अभी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, यही हमें सीखना है, समझना है। यहाँ जो x इक्वल टू 2 के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो इसके वैल्यू का जो नियरेस्ट वैल्यू हो सकता है उसे हम फाइंड आउट करेंगे, और उसी वैल्यू को हम लिमिट का नाम देंगे। बट ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा या किया जा सकता है, हमें उसी के लिए प्रोसीड करना है, उसी को हमें समझना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस टेबल का हेल्प लेंगे। इस टेबल में हमने 2 रो तैयार किया है, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। और इस रो में, फर्स्ट रो में हम x का वैल्यू रखेंगे एज पर ओन चॉइस, अपने चॉइस से रखेंगे, आप भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो fx का वैल्यू आएगा, x के वैल्यू चूज करने के बाद तो यहाँ पर रखा जाएगा। तो फिर एक x के वैल्यू के लिए एक कॉलम तैयार हो जाएगा, तो फिर दूसरी बार चूज करेंगे और तीसरी बार चूज करेंगे। तो इस तरह से x का वैल्यू हम अपनी चॉइस से यहाँ पर रखते जाएंगे, और उसके लिए जो इसका वैल्यू आ सकता है fx का, वो यहाँ पर हम यहाँ लिखते जाएंगे। बट सवाल ये है कि x का वैल्यू हम चूज क्या करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 2 लेने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो हम या तो x का वैल्यू 2 से ज्यादा लें या फिर 2 से कम लें,
2 तो नहीं ले सकते, तो 2 से ज्यादा लें और ज्यादा लेने के बाद हम डिक्रीज करते हुए 2 की तरफ आए, या फिर 2 से कम लें और फिर इंक्रीज करते हुए 2 की तरफ आए। हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हम ज्यादा भी लेंगे तो कितना ज्यादा लेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए और बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए। तो वैसे केस में हम x का वैल्यू 3 लेते हैं जो 2 से ज्यादा है, और 3 लेते हैं और 3 से डिक्रीज करते हुए 2 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लेते हैं, तो x का वैल्यू 3 जब यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 4 5 और 3 माइनस 2 1 5/1, तो 5/1 का मतलब 5, तो यहाँ पर ये 5 आएगा और 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये 5 आ गया, fx का वैल्यू 5 आया x इक्वल टू वैल्यू 3 के लिए। अब हम 3 से डिक्रीज करते हुए आएंगे 2 की तरफ, तो फिर हम कितना आए, हम चाहे तो 2.5 ले सकते हैं, 2.6 ले सकते हैं, 2.4 भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें 2 की तरफ आना है तो हमें डिक्रीज करते हुए आना है, तो लीजिए यहाँ पर 2.5 ले लिया। x का वैल्यू 2.5 यहाँ पर जब पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर 2.5 का स्क्वायर 6.25 और उसमें 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.25। ठीक है, अब 2.25 में हमें यहाँ पे डिवाइड भी तो करना है। 2.5 जब रखेंगे तो 2.5 में 2 माइनस करने पर 0.5 आएगा, उसी 0.5 से हमें डिवाइड करना है, तो इतना करेंगे। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि 225 ये लिखेंगे डेसिमल को रिमूव करने के बाद, डिनोमिनेटर 50। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 450 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, मिला करके 4.5 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 4.5 यहां पर लिख दिया। तो ये 4.5 आ गया। अब अगली बार क्या लेंगे x का वैल्यू, अब अगली बार x का वैल्यू हम इससे डिक्रीज करते हुए आएंगे 2.3 की तरफ, तो 2.3 ले लिया। अब 2.3 को भी हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पर, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2.3 लेने पर ये जो आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो 4.3 आएगा, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हमें डिक्रीज करते हुए कहाँ आना है, 2 की तरफ, तो हम अब 2.3 से डिक्रीज करते हुए कहाँ जाएंगे, लीजिए 2.1 ले लीजिए। 2.1 जब ये 2.1 लेते हैं तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 2.1 का स्क्वायर करेंगे 4.41 आएगा, उसमें 4 हमें माइनस करना है, कितना आ जाएगा 0.41, और उसमें फिर हमें डिनोमिनेटर लेना है। यहाँ भी हम 2.1 लेंगे और 2 माइनस करेंगे, तब कितना आएगा 0.1। तो 0.1 से 0.41 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो अब उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो 4.1। अब अगला वैल्यू क्या लेंगे हम, अब अगले वैल्यू को हमें 2.1 से भी कम लेना है, लेकिन 2 नहीं लेना है, यही ना। चलिए एक और वैल्यू हमने ले लिया 2.01। अब ये वैल्यू तो 2.1 से कम ही है, तो अब इस वैल्यू के लिए यहां पर fx का वैल्यू क्या होगा, लेट्स फाइंड। चलिए अब x का वैल्यू अगर 2.01 ले लिया, अब इस वैल्यू के लिए जो fx का वैल्यू आ सकता है वो वैल्यू कितना आएगा, वो वैल्यू आ सकता है, कैलकुलेशन करने से आया है 4.01। और बाय ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न यहां से भी हम ये कह सकते हैं देख करके कि यहाँ 2.5 लिया था 4.5 आया, यहाँ 2.3 लिया 4.3 आया, यहाँ 2.1 लिया 4.1 आया, 2.01 ले रहे हैं तो यहाँ पर 4.01 आएगा। तो अब हम इससे कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, वैसे वैसे fx का वैल्यू अप्रोच कर रहा है किस नंबर की तरफ, कैन यू गेस, यस 4, ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसलिए x टेंड्स टू 2, तो फिर fx टेंड्स टू 4। तो यही लिमिट वैल्यू हुआ, यही नियरेस्ट वैल्यू हुआ इसका, जो अभी तक इनडिटरमिनेट फॉर्म है हम कह रहे हैं, इसके लिए ये इसका नियरेस्ट वैल्यू जो हुआ यही 4 हुआ। तो यही 4 इसका लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू है। क्लियर, अब इस लिमिट को हम एक्सप्रेस करते हैं वंस अगेन इन डिफरेंट फॉर्म। इस एक्सप्रेशन से हम यहां पर शो करना चाहते हैं, जब x टेंड्स टू
टू, ये जो एरो का साइन है इसको हम पढ़ते हैं टेंड्स टू, यहां पर लिख दें टेंड्स टू, यानी की ओर। जब x 2 की ओर जा रहा है तो उस वक्त fx किसकी ओर जाएगा, यहां से जो रिजल्ट आया है 4, तो ये 4 की तरफ जाएगा। अब इसको हम एक न्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, या x 2 की ओर जा रहा है तो fx क्या होगा, फिर इसको हम लिखेंगे ये लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है LIM या LT, ये भी लिखते हैं। तो बहरहाल लिमिट x टेंड्स टू, x 2 की तरफ जा रहा है, तो फिर fx को अब हम रिप्लेस करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ये fx तो सिंबल है किसी फंक्शन के लिए, लेकिन वो फंक्शन किस तरह डिफाइन हो रहा है वो डिफिनीशन यहां पर ये है। तो ये तो बदल सकता है, किसी भी फंक्शन के लिए यही बदलेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का ये रहेगा, fx रहेगा इन जनरल, कहीं कहीं पर gx hx या और कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल fx रहता है। तो बहरहाल अगर रहेगा तब जो वेरिएबल है x यहाँ पर है, तो x किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ, तो इसका वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ, तो इसका वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 4। समझ में आई बात, इट्स क्लियर। तो अब हमें लिमिट लिखने का तरीका मालूम हो गया और लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीका भी मालूम हो गया। बट इस तरह से लिमिट को फाइंड आउट करना एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। हम कहां कहां इस तरह से वैल्यू पुट अप करते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे, इट विल बी प्रोलॉन्ग वर्क, बहुत लंबा वर्क हो जाएगा ये। हम यहाँ पर एक सिंपल मेथड भी अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। सेकेंड मेथड में हम यहाँ पर चलेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और तब एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 है और इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो यही लिमिट जो है फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो फैक्टराइज किया जा सकता है, तो फैक्टराइज किया जा सकता है तो हम करेंगे, और जो ऐसे रहेगा बिना फैक्टराइज किए हुए उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ये भी लिखेंगे, और न्यूमरेटर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसमें, और बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 अगर आ गया तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉमन फैक्टर है x माइनस 2 का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या आया, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 आया और x प्लस 2 ये आया। अब जैसे ही x प्लस 2 रह गया ओनली, अब डिनोमिनेटर इसमें रहा नहीं, डिनोमिनेटर नहीं रहा, जब तक डिनोमिनेटर था उसमें x का वैल्यू हम पुटअप कर रहे थे और तब 0 आ रहा था। अब डिनोमिनेटर ही नहीं रहा तो अब 0 भी नहीं आया। 0 नहीं आने का मतलब यह हुआ कि अब इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं रहा। यस, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहा तो अब डिटरमाइन होगा, डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां पर अब x का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, रख देंगे 2 प्लस 2 लिखा जाएगा और क्या आएगा 4, यही आंसर था यहां पर। तो इस तरह से अगर हम करें, स्टेप्स लें, मेथड अपनाएं तो प्रॉब्लम विल बी सोल्व इजीली। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेट्स सी दैट मेथड आल्सो। थर्ड मेथड में क्योंकि हमें x टेंड्स टू 2 लेकर चलना है, यानी x का लिमिटिंग वैल्यू 2 है, 2 तो है नहीं, लिमिटिंग वैल्यू 2 है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो वैसे केस में हम यहां मान लेंगे कि लेट x का वैल्यू जो 2 नहीं है एग्जैक्टली 2 के बराबर हो सकता है अगर हम उसमें कुछ ऐड कर दें या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मान लीजिए कि 2 प्लस कर रहे हैं ऐड h, अब h का वैल्यू कितना हो सकता है, तो h का वैल्यू आपको ऐसे चूज करना है जो 0 और 1 के बीच में हो, बहुत कम ही वैल्यू रहता है वो। हियर यहां 0 से बड़ा है h और 1 से छोटा है h, यानी मोर देन 0 और लेस देन 1। तो अब इस केस में आपको चलना है, तो अब यहां पर अगर ऐसा करते हैं तो इसलिए x का वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू जा रहा है 2 की तरफ, तो यहाँ जब है x तो यहाँ भी हम इसको 2 की तरफ लाएंगे। तो जब 2 की तरफ लाएंगे तो फिर यहाँ 2 प्लस h ये आएगा। तो वैसे केस में ये 2 और 2 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अब क्या बचेगा? अब तो कुछ नहीं रहा, यानी कि अब 0 रहा। तो h का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 की तरफ हो सकता है। यस, 0 की तरफ हो सकता है क्योंकि x का वैल्यू 2 है नहीं, 2 की तरफ है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि इसलिए h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसी को हम यहां पर प्रोसीड करेंगे और तब यहां पर से फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 है तो x का वैल्यू जब हमने यहां पर सपोज किया है 2 प्लस h, तो यहां भी x का वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस h और यहाँ -4 है तो -4 लिखेंगे। बट यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर देंगे, यानी कि 2 प्लस एच का स्क्वायर देंगे। और बाई यहाँ x -2 है, x को हम रिप्लेस करेंगे 2 प्लस एच से और बाई -2 करेंगे। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर जो है इसे हम एक्सपांड करेंगे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पर। और जब एक्सपांड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यह h का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 इंटू h हो जाएगा और -4 बाई 2 प्लस एच -2 ऐसे लिख दीजिए। अब अगला स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, h तो अननोन है इसको छोड़ दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर यहाँ अगर 4 आ रहा है तो 4 लिखेंगे, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h -4 यही होगा। 2 इंटू 2 4 हो रहा है इसलिए यहाँ पर 4h हुआ बाई 2 प्लस एच -2। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ तो कैंसिल होगा ही आकर। तो कैंसिल करने के बाद हम यहाँ पर ओनली h है और वही h यहाँ पर रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4 और ये 4 प्लस माइनस भी कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ पर जो आ रहा है वो एच स्क्वायर प्लस 4h आ रहा है बाई h आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर h न्यूमरेटर में जो देख रहे हैं वो कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेने के बाद यहाँ पर h प्लस 4 लिखेंगे बाई h लिखेंगे। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में h है अवेलेबल इसलिए कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 करके h प्लस 4 यहाँ पर लिखेंगे। बट अब यहाँ तो डिनोमिनेटर नहीं रहा, जब नहीं रहा तो अब डायरेक्टली h का वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं और पुटअप करने से हमें जो मिलेगा वो 0 प्लस 4 मिलेगा, यानी कि फाइनली 4 मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। आंसर इस तरह से भी हमने देख लिया निकाल करके इस लिमिट को, तो हमें रिजल्ट वही मिला। इस तरह के प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के लिए एक और फॉर्मूला मेथड है जिसे हम कहेंगे फॉर्मूला मेथड। एक और मेथड है उससे भी हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पर उस फॉर्मूले को बस मेंशन करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करने के लिए फिर किसी वीडियो का हेल्प लेंगे। ठीक है, फोर्थ मेथड में ये जो फॉर्मूला है उसको आप मेंशन कर लीजिए। फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, जैसे यहाँ पर 2 था, x किसकी तरफ जा रहा था, 2 की तरफ, यहाँ पर a है तो x किसकी तरफ जाएगा, a की तरफ। तो अगर a की तरफ जाएगा और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, यानी जो यहाँ है उसी का पावर n यहाँ हो और y में भी हो x माइनस a, तो ऐसे केस में इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ठीक है, अभी यहां पर हम इसका हेल्प लेंगे। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है बाय x माइनस 2, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और एक्स स्क्वायर लिखेंगे ही, बट 4 को इस फॉर्म में लाना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर तो इस फॉर्म में है, ये 4 इस फॉर्म में नहीं है, तो फिर 4 को उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
2 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और बाय x माइनस 2 ये लिखेंगे। तो अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, जो x पे पावर n माइनस a पे पावर n है वही x माइनस a डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ 2 स्क्वायर है माइनस साइन के साथ, तो यही x और 2 यानी x माइनस 2 डिनोमिनेटर में भी है। अब जैसे ही इस फॉर्म में आ गया यानी कि इस फॉर्म में आ गया, तो वैसे ही हम डायरेक्टली इस 2 को, जो यहाँ n था यहाँ आया है n, तो इस 2 को यहाँ लाएंगे 2, और ये a पर पावर n माइनस 1 हो गया, कम हो गया 1 से, तो यहाँ पर 2 है a के बदले में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और 2 पे पावर कितना लिखेंगे 2 माइनस 1 इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू इस 2 पे पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो 2 पे पावर 1 पावर में मेंशन नहीं किया जाता, इग्नोर कर देते हैं। ठीक, अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 वंस अगेन हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमें रिजल्ट जो मिला वो बाय ईच मेथड सेम टू सेम मिला। यस, अब हमने काफी कुछ आइडिया डेवलप कर लिया है कि किसी फंक्शन का लिमिट वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। इससे पहले कि हम वीडियो क्लास को आज ओवर करें, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद ओवर करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, यानी निम्नलिखित का सीमा मान ज्ञात करें। 1 2 3 4, इस एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ये 4 प्रॉब्लम्स लिए गए हैं ताकि इन्हें वर्कआउट कर करके लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो आइडिया है उसको और क्लियर किया जा सके, डेवलप किया जा सके। सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 से नहीं, यहाँ पर हम 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को और फिर 1 को, इस तरह से आएंगे। ओके, ये जो एग्जांपल है फोर्थ पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अनंत है, और तब इस केस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम डायरेक्ट x का लिमिटिंग वैल्यू जो इन्फिनिटी है, अनंत है, यहाँ पर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत का स्क्वायर भी तो अनंत ही होगा। यस, तो ये अनंत आ जाएगा पूरा फर्स्ट टर्म, और अनंत आ जाएगा ये भी सेकेंड टर्म भी, और दोनों में से एक को दूसरे से माइनस करना है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये उस फॉर्म में आ जाएगा जो फॉर्म हम जान रहे हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये फॉर्म है। इसलिए हम x का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप नहीं करेंगे, अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकालेंगे, आउट करेंगे, और इसके लिए जो यहाँ पर देख रहे हैं एक्सप्रेशन, इसमें ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों के साथ माइनस का साइन है, स्क्वायर रूट में है। अगर हम इसी के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर रूट तो हट सकता है। यस, हम यही करेंगे, बट जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए हमें उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस, यही मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो वी डू द सेम, लिमिट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाय जो इसका कंजुगेट होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का अंडर रूट, फिर प्लस और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यही है ये। तो अब इसी का कंजुगेट ये हुआ, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और अब जो भी आ रहा है ये प्रोडक्ट, इतना से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, दोनों है। अब इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म पर आया। अलजेब्रा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रिड्यूस हो जाता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। यस, यही फायदा हुआ। उस अलजेब्राइक फॉर्मूला को यूज करने पर हमें ये मिला, ये जो टर्म है न्यूमरेटर में वो रिड्यूस हो गया इसमें, इस टर्म में ये मिला हमें। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर हो गया।
इस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट तो रिमूव होगा, पहले भी कह चुके थे। अब यहाँ पर रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ शो करेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी में, ये स्क्वायर रूट रिमूव करने के बाद हम यहाँ शो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको माइनस साइन देने के बाद पहले यहाँ पर भी ब्रैकेट दे दीजिए और उसके बाद यहाँ भी ब्रैकेट में भी रखिएगा, लेकिन स्क्वायर रूट रिमूव कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आया, और अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आया। अब ये आने के बाद अभी लिखेंगे हम इसे x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब यहाँ पर आया तो अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, यही ना, यस। अब यहाँ पर मिला, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर, हम चाहे तो इसको एज इट इज लिख दें और चाहे तो हम यहाँ पर x यहाँ भी है x यहाँ भी है कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लें। अब कॉमन लेने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो इसमें अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर से ये 1 बच जाएगा, और ये 4x है, स्क्वायर तो इसमें है नहीं तो नहीं ले सकते, एक कम ही है, तो जितना कम है उसी से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो डिवाइड करेंगे एक्स से वो एक्स रह जाएगा, तो वो एक्स रहने के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/x, इतना लिखेंगे। और यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे सेकेंड टर्म में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और 1 माइनस 4/x यहाँ लिखेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब 4x ये मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी के बाद 4x और 4x 8x ये लिखेंगे, और बाई यहाँ पर जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है इसको तो हम x को बाहर कर सकते हैं स्क्वायर रिमूव करके, तो स्क्वायर रिमूव करके x बाहर करेंगे, तो फिर इसे कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो वो भी बाहर आ जाएगा x, तो x यहाँ और x यहाँ वो तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। और उसके बाद अब अंडर ब्रैकेट क्या रह जाएगा, अंडर ब्रैकेट रह जाएगा ये अंडर रूट में जो टर्म है रिमेनिंग 1 प्लस 4/x ये रह जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4/x यहाँ रह जाएगा, इसको ऐसा लिख लीजिए। अब यह x और यह x कैंसिल कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद अब देखिए कि ऊपर में x रहा नहीं, तो x का वैल्यू जो इन्फिनिटी यहाँ पर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, वो यहाँ पर अब रखने की जरूरत है नहीं, हाँ डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर रख देते हैं x को इन्फिनिटी तो 4/इंफिनिटी। अब 4/इंफिनिटी क्या होता है, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1/इंफिनिटी 0 के बराबर होता है, तो 1/इंफिनिटी 0 के बराबर, तो 4/इंफिनिटी भी 0 के बराबर, एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ओनली 1 बचेगा, तो ओनली 1 बचेगा, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8, न्यूमरेटर में तो 8 रहेगा, बाई 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, और वही हाल यहाँ पर भी होगा, इस अंडर रूट में जो टर्म है 4/x इंफिनिटी रखेंगे तो 4/इंफिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, और 1 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो भी 1, तो फिर यहाँ पर अब रखेंगे 1 प्लस 1। अब इसके बाद 8/1 प्लस 1 क्या आएगा 2, और 2 से 8 को डिवाइड किया जाएगा, 2 4 जा 8 4 आएगा, यही 4 लिमिट हुआ आंसर। तो इस तरह से देखा, जब ये प्रॉब्लम इस फॉर्म में है तो इसका लिमिट वैल्यू निकालने के लिए हमें कितने स्टेप्स लेने पड़े। चलिए अब इस स्टेप्स को रियलाइज करने के बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 में ये है इस फॉर्म में। अब हम इसे देखते ही हमें रिकॉल हो रहा है, जो अभी मैंने फोर्थ फॉर्म मेथड से जो बनाने के लिए फॉर्मूला लिखा था वो हमें रिकॉल हो रहा है। यहाँ x पे पावर 5/2 है, यहाँ a पे पावर 5/2 है, तो x पे पावर n माइनस a पे पावर n ये तो फॉर्म आ रहा है, बस नहीं है तो इसमें बाई करके x माइनस a नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अंडर रूट x माइनस अंडर रूट a है, तो अंडर रूट जो है x तो x है, रूट को हम लोग स्क्वायर रूट जो होता है उसको हम लोग पावर में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो 1/2 होता है वो, तो हम यहाँ पर x को 1/2 का पावर दे सकते हैं और a को भी पावर दे देंगे तो 1/2 दे देंगे। तो इस फॉर्म से हम आगे बढ़ते हैं अब पावर फॉर्म में लिख करके, और जो कमी हो रही थी यहाँ x माइनस
ए, बाई जो आना चाहिए था वो नहीं था, उसकी कमी हो रही थी, तो यहाँ भी उसकी कमी हो रही है। यहाँ भी हम कमी को देखते हुए और यहाँ भी दोनों जगहों पर कमी को देखते हुए x माइनस ए से हम दोनों में अगर डिवाइड कर दें, इसमें भी और इसमें भी, तो उससे कोई मैथमेटिकली इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस, हम इसका हेल्प लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर 5/2 माइनस a पे पावर 5/2, यहाँ पर बाई कर लीजिए और x माइनस a लिख दीजिए, ठीक है। और बाई, ये जो बाई का साइन है वो हमने यहाँ दे दिया। अब ये x है अंडर रूट में, तो इसको हम x पे पावर हाफ लिख दें और यहाँ पर a भी अंडर रूट है तो a पे पावर भी हाफ लिख दें, ठीक है। तो जैसे x माइनस यहाँ बाई किया था वैसे ही यहाँ भी हम x माइनस ए बाई कर दें, तो मैथमेटिकली ये दोनों कैंसिल हो जाने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है, इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अनचेंज रहता है। तो अब हमें इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब ये जो फॉर्म आ रहा है वो डायरेक्टली x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a का फॉर्म आ रहा है। अब उसके बदले में हमें लिखना होगा वहां जो आ रहा था लिमिट वैल्यू, उसको उस फॉर्म को देखते हुए जो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 था, तो यहाँ पर n 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे और a यहाँ पर a रहेगा तो a पे पावर 5/2 माइनस 1 ये है वो लिखेंगे और बाई। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर n क्या है? हाफ, 1/2 तो 1/2 लिखिए और a तो a ही रहेगा, लेकिन पावर कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने में ये 5/2 और ये 1/2, इसका 2 और 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। यस, कैंसिल होने के बाद अब ये 5 बचा तो 5 लिखेंगे और इंटू a टू द पावर 5/2 माइनस 1 है, कितना आ जाएगा? तो सिंप्लीफिकेशन में 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा a पे पावर, तो a पे पावर 3/2 यहाँ आया और बाई ये करेंगे a पे पावर कितना? 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ होता है यानी माइनस 1/2 होता है, तो माइनस 1/2 हो गया। अब माइनस 1/2 हुआ तो अब इसका ये जो साइन है डिवीजन का, इसको हम अगर रिमूव करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है पावर माइनस साइन के साथ ये न्यूमरेटर में बदल जाएगा और वो प्लस साइन हो जाएगा। तो 5 इंटू ए टू द पावर 3/2 और प्लस 1/2 इतना हो जाएगा। अब इतने के बाद फिर क्या आएगा? 5 इंटू ए टू द पावर 2 और 2 ऐसे में रह जाएगा 2 ही। सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्टली मैं लिख दूं तो 4/2 यानी कि 2, तो पावर 2 लिख देंगे। 5 a टू द पावर 2 मतलब 5a स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो आंसर करते हुए अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स है और बाई x है। तो अगर हम x का वैल्यू न्यूमरेटर में रखते हैं तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ही होगा। तो अंडर रूट 1 है तो 1 रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो स्क्वायर रूट 1 का अगर निकाला जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0, तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और x का वैल्यू अगर 0 रखा है यहाँ तो यहाँ भी रखेंगे 0, तो 0/0 ये आएगा 0/0। 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, तो हमें ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से निकलना पड़ेगा। तो अब निकलने के लिए हमें करना क्या होगा? लेट्स सी, 0/0 फॉर्म। ये जो देख रहे हैं न्यूमरेटर में साइन ऑफ माइनस के साथ, अगर इसका कंजुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका स्क्वायर रूट तो रिमूव हो जाएगा। यही करते हैं, कंजुगेट में साइन चेंज कर देते हैं, बाकी सब वही रहता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पर आ रहा है। वंस अगेन हम इसे रिड्यूस करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रख लीजिए और माइनस 1 प्लस एक्स ऐसे रख लीजिए इसको, और डिनोमिनेटर में x टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऐसे रख लीजिए। अब इसके बाद अगर ब्रैकेट रिमूव करें, हटाएं, तो यहां पर आएगा क्या?
न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट रिमूव करने पर -1 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इतना। अब ये प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में। आफ्टर कैंसिलेशन अब हमें क्या बचा, x का वैल्यू हमें किस तरफ ले जाना है, तो x का वैल्यू हमें 0 की तरफ ले जाना है। जो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ रहा है माइनस एक्स के साथ, यहाँ पर भी x का कॉमन ले सकते हैं, या अगर हम डायरेक्ट 0 रख दें तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में भी। तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, जो यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म था 0/0 वही यहाँ भी है। तो अभी हम डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते तो हम फिर x का कॉमन लेंगे। तो लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहाँ पर x और यहाँ पर 1। तो 1 के बाद अब क्या बचा, डिनोमिनेटर में x टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो डिनोमिनेटर में बचा x टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहां से ये x और ये x कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद अब क्या बचा, अब यहाँ पर x -1 बचा। अगर हम x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 0 पुट अप कर देते हैं तो 0 -1 -1 बचता है, 0 नहीं। तो अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी रख के देख लेते हैं, 0 रखेंगे तो 1 + 0 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 + 0 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1 ही आएगा। तो यानी कि अब ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और ना ही न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, तो 0/0 का फॉर्म रिमूव हो गया। अब जो आ रहा है वो लिख दीजिए बिना किसी डर के। तो -1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 1 + 1 1 + 1 2 आ जाएगा, तो -1/2 ही इसका आंसर हुआ। आंसर। नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, x 1 की तरफ जा रहा है, ये कह रहे हैं x² - 4x + 3 बाई x² - 5x + 4। ये जो इस एक्सप्रेशन में है, यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं डायरेक्टली तो क्या आता है देख लें, 1 का स्क्वायर 1 और -4 × 1 4 -4 और 3 प्लस में है तो 3 + 1 4 4 - 4 0 ये आ रहा है। और यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर को 4 करेंगे तो 1 और उसको 4 से ऐड करेंगे तो 1 + 4 5, यहाँ पर आएगा 5 × 1 5, तो 5 - 5 0, ये भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अब कह देते हैं हम कि ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो वैसे अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए। रिमूव करने का तरीका क्या है, रिमूव करने का तरीका जो अब तक हमने देखा वो यही है कि कहीं पर हमने मल्टीप्लाई किया किसी एक्सप्रेशन के कंजुगेट से और कहीं पर हमने फैक्टराइज किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से काम नहीं होगा, यहाँ पर फैक्टराइज करके देखना होगा कि क्या ये फैक्टराइजेबल है। तो देखते हैं, x² - 4x + 3 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, तो x² - 3x इसको कर लीजिए, -x + 3 ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर x² - 4x ऐसे कर लीजिए और -x ऐसे कर लीजिए, हो तो सकता है ना, कंडीशन जो होने चाहिए वो सब फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। तो अब प्रोसीड कीजिए, यहाँ पर 3x है और x है ना, तो 3x × x 3x² हो जाएगा जो कि इसका प्रोडक्ट है, और 3x और x मिल करके 4x हो जाएगा जो कि इसका वैल्यू है। तो उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम देख रहे हैं। अब यहाँ से फैक्टराइज करने के लिए हम स्टेप लेते हैं, तो पहले हम कॉमन ले लें, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, x - 3 ये हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अंडर ब्रैकेट तो कर ही सकते हैं। जब अंडर ब्रैकेट करेंगे तो यह x - 3 हो जाएगा, जो +3 यहाँ दिख रहा है -3 हो जाएगा। तो अब x - 3 यहाँ और x - 3 यहाँ, यहाँ अब कॉमन का पॉसिबिलिटी बना दिया। तो देखते हैं डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, यहाँ पर वंस अगेन x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, और यहाँ पर कॉमन तो आ नहीं रहा है बट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अंडर ब्रैकेट ये x - 4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर भी x - 4 और x - 4 अवेलेबल है, तो इसको तो कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, x - 3 न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे और तब रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर इसके बदले में ये कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो 1 बच जाएगा, तो x - 1 ये रहेगा। यहाँ x - 4 है तो x - 4 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद
यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पर -1 रह जाएगा। अब x -1 कॉमन फैक्टर होने के नाते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद फिर क्या बचा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए x-3/x-4 ये बचा। क्या अब हम x का डायरेक्ट वैल्यू रखें 1, जो x टेंड्स टू 1 है, इसको डायरेक्टली अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या इसका 0/0 फॉर्म जो यहाँ पर आ रहा था अभी भी आएगा? लेट्स सी। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 - 3 होगा और यहाँ रखते हैं तो 1 - 4 होगा, तो 1 - 3 -2 देगा और 1 - 4 -3 देगा। अब तो 0/0 नहीं आ रहा है। यस, तो अब डायरेक्टली रख दीजिए। तो डायरेक्टली रखने पर 1 - 3/1 - 4 और ये कितना आएगा -2 और ये कितना आएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब क्या आया, अब यही वैल्यू जो आया वो इक्वल टू करने के बाद देंगे 2/3। 2/3 आंसर होगा इसका। इसको इस तरह से 1 by 1 हमने ऑल द 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हाउ टू फाइंड लिमिट, लिमिट कैसे पता किया जाता है, इसका आइडिया डेवलप करने के लिए। उम्मीद है आपने जो स्टेप्स हैं वो आपने समझा होगा। अगर समझा है तो अपने आप को एसेस करने के लिए 2-4 प्रॉब्लम आप भी सिलेक्ट कीजिए अपने बुक से, एक्सरसाइज से, और उसमें वर्कआउट कीजिए। कम से कम 5 तो कीजिए ही। अगर उस 5 में 1, 2, 3 कुछ भी हो जाता है वर्कआउट, तो इसके माने ये हुआ कि यू हैव गेन्ड समथिंग, कुछ आपने पाया है। और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं पर कॉम्प्लिकेशन है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो यू कमेंट, आप कमेंट कीजिए ना, कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। जो प्रॉब्लम है उसके साथ दीजिए, अगर हो सके तो आने वाले वीडियोस में मैं उस प्रॉब्लम्स में जो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन उसको मैं रिमूव करूंगा और कैसे वहां पर वर्कआउट किया जा सकता है उसको दिखलाऊंगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर उस स्टेप्स को लेने के बाद, देखने के बाद डेवलप होगा, ग्रो करेगा। और अगर आपने समझ लिया है, आपके रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।